कि एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, और लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे। बहुत बढ़िया। मैं अभी पीछे मुशायरे में गया दोस्तों, हंसी की बहुत सारी। इको घटा दो, इको इको खाली नहीं बैठने दूं भाई साहब मैं, खाली किस लिए बैठना। गुप्ता जी, वीरेंद्र गुप्ता साहब बैठे हैं, इतनी मेहनत करी है लोगों ने। वो कहाँ गए हमारे सर सचिन भाई, कहाँ बैठे? सचिन भाई ये है। सचिन भाई आपने इतनी मेहनत करी है, मुझे लगता है इस बार कांग्रेस की सीट आएंगी भाई। तालियां बजाते रहो। हाँ, मैं 15 मिनट खड़ा हूंगा लेकिन मस्ती देके जाऊंगा। टेंशन इतनी हो गई हमारे समाज में, टेंशन हर जगह टेंशन। आप देखो ना कितनी टेंशनें चल रही हैं हर जगह। कोरोना का टाइम आया भाई साहब। क्यों सर, आप तो सबसे आगे बैठे हो जैकेट वैकेट पहन के, मैं आपका पीड़ा समझ सकता हूं। कोरोना का टाइम आया बाबूजी, वही लुगाई 2 साल तक देखी लगातार, सुबह से शाम तक मेकअप करती नहीं थी, सामान खत्म था घर में, काम वाली लेट आती थी। उसके बाद 2 साल तक वही लुगाई देखी। मैं अपना दर्द बता रहा हूं सर, क्या क्या नहीं भुगता हमने सर कोरोना के अंदर। मेरे से बोली पकोड़े खाऊंगी, मैं पड़ी रहे, मोदी बाहर लठ मार रहा है, पुलिस खड़ी है वहां, लोग मर रहे, तेरे को पकोड़े की लग रही है, बोली बेसन लेकर आ। अरे मैंने कहा बेसन अभी पकोड़े खाएगी, इतनी मतलब कोरोना का टाइम चल रहा है। बोली लेके आ। भाई साहब मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दिया पुलिस ने। एक बार हाथ खड़े करके तालियां बजाओ साहब, मैं चाहता हूं ये मुशायरा ऐसे बदले। ये मस्ती की बात है। ये मेरे को एक तो खुशी इस बात की है, 3 दलों के नेता बैठे हैं, ये मेरे को बड़ी मुश्किल से मिले हैं 3 दलों के नेता। अभी मैंने तसल्ली करी है। एक तो ममता जी बैठी है, नमस्ते करता हूं, फुरकान भाई जी बैठे हैं, कर्नवाल जी बैठे हैं, एक हमारे MP साहब बैठे हैं। चारों लोग, मैं गदगद हूं, मैं इतना खुश अपने मतलब समझ लो अपनी पत्नी को देख के भी नहीं होता जितना आपको देख के। ऐसे महान लोग बैठे हैं सर। मैं सबके लिए पढ़ता हूं, सबको इज्जत दूंगा, सबको प्यार दूंगा, और आप भी मेरे प्यार में शामिल हो जाना, क्योंकि मैं हास्य का कभी बुरा मानने की कोई बात नहीं है सर, सबकी इज्जत करूंगा। वो एक हरियाणा का बच्चा था, उससे मास्टर जी ने सवाल कर दिया कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? वॉल्यूम बढ़ा। कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? सचिन भाई सुनना जरा मस्ती से। कांग्रेस की स्थापना किसने करी, हरियाणा का बच्चा था, मास्टर जी ने सवाल करा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मस्ती लेना। बच्चा हरियाणा का था, बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नहीं पता, इसका नाश कौन करेगा। नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन पता चल जाएगा। तो मुझे पता इस मुशायरे में इसको परेशान कौन कर रहा था, इस मुशायरे को बार बार। आदरणीय सिंह साहब बैठे हैं, प्रणाम करता हूं। क्या व्यक्तित्व उनका, बिल्कुल राजाओं की तरह सर, मैं नमन करता हूं। ये सारे शायर एक सितारे हैं मेरे लिए, क्योंकि ये ज्ञान की बात करते हैं। हमारे हरियाणा में कोई ज्ञान की बात नहीं है, हम ज्ञान में ज्यादा ध्यान, हमारे शायरी होती है ऐसी नहीं, हमारे हरियाणा में शायरी नहीं होती। मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी, तू मेरे से दुखी, बात खत्म। बहुत अच्छा, ज्यादा लंबी बात नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा तो मैं हुई। अब सुन लो साहब, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अगले दिन बयान दिया घर घर शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई नहीं खाएगा, आनी चाहिए ताली अपने आप। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अभी मेरे भाई ने रोमियो की बात करी, और तालियां बजाना, योगी जी को याद करना, और मस्ती की है। मेरी कविताओं में, प्यार में, मेरी बातों में केवल मस्ती है, कोई राजनीति नहीं।
कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। कि क्या पता था रातों रात नोटबंदी। 15 मिनट आपके समक्ष रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। टेंशन इतनी हो गई सब। हाँ, आधा घंटा सलीम लग रहे हो भाई साहब, टेंशन इतनी हो गई है। भाई साहब ने इतनी मेहनत करी है सर, आज आपने, मैं आपकी मेहनत की दाद देता हूं। टेंशन में बैठे हैं लोग। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो किस किस बात की है लोगों को। अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? लेकिन दोस्तों टेंशन में नहीं जीना, हमें टेंशन क्यों हम रखें? आज ये देखो मोहतरमा हमारे बीच में बैठी हैं दोनों, इतनी देर हो गई बिल्कुल बात नहीं कर रही। ये बहुत बड़ी बात है, महिला दो इकट्ठी बैठ जाएं और बात नहीं करें, ये बड़ी बात है। नहीं तो हमारे रोहतक तरफ की लुगाई, हरियाणा की, भाई साहब इतनी देर चुप बिठा दो, खड़ा नाश हो जाए कति। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। मना कर रखी थी बोलने के लिए, पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। हरियाणा की मस्ती अलग है, लेकिन सुनिएगा साहब चार पंक्तियां और। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। मोदी जी की बात आ रहा हूं मैं, नोटबंदी की। कि एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय। एक घूंट में ही सारी जीव को जला दोगे, एक घूंट में ही सारी जीव को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो। समझ में आएगा तो ताली। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली के तिली थमा दोगे। और अब तालियां उठनी चाहिए साहब। बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे, और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है? लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। लगता है, क्या बात है साहब, ये भी बहुत जरूरी है। ये सारे सितारे पूरे देश से आए हैं, पूरे सितारे आपने इकट्ठे करे। मैं सबको शायरों को नमन करता हूं सर। इन सितारों में मैं अकेला चांद हूं। क्यों गलत बात कह दी क्या? कुछ अपनी तारीफ नहीं कर सकता क्या आदमी? तारीफ भाई साहब मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे पास परसों भी मोदी जी का फोन आया था 12:30 बजे रात को। सर मेरे से बोले अनिल भाई पद्म श्री ले ले। मैंने साफ मना कर दी। मैंने कहा कब कब दोगे? बोले आज रख लो, शाम का टाइम। मैं और राष्ट्रपति खाली हैं दोनों। मजाक मत उड़ाओ किसी का। आज का टाइम रखा था 6:30 बजे का। मैंने कहा आज रावत जी आ रहे हैं, तालियां थोड़ी बजाइए। कितनी देर पढ़ना भाई साहब? मैं एक कविता पढ़ूंगा लास्ट में माँ की, उससे पहले थोड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूं। बता देना मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बड़ी टीम है। लगा रहा हूं, ताली बजा दो फिर, क्योंकि ये सारे घूर के ना देखें मेरे को कभी नु का यार हमारा सारा टाइम ले गया। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, बस पिताजी ने कह दी देख बे तेरा कल रिजल्ट आने वाला, तेरे पे कोई विश्वास नहीं है, अगर तू अपना रिजल्ट मेरे को इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। अगले दिन बच्चे का रिजल्ट आया, उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है 2 बजे। पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय। बिल्कुल 0 अंडा, कोई नंबर नहीं, साफ सफाचट। तो ये हमारे हरियाणा के बच्चे मस्त होते हैं, और उसी मस्ती के लिए बुलाया गया हूं मैं। कोई शायरी कविता के लिए नहीं बुलाया गया, मस्ती के लिए बुलाया गया हूं। और ये मस्ती जो है ना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है साहब। मैं ओमान गया था कवि सम्मेलन में सर। ओमान में 2 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी यहाँ पर ऐसे ही, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आज आदरणीय रावत जी ने, 2 कवित्रियों ने पढ़ा और 2 मेरे कवियों ने पढ़ा था। जब तक रावत जी भाषण अपना स्पीच दे रहे थे, उन्होंने अपने पूरे भाषण में दोनों कवियों का जिक्र नहीं करा। ये जब से दुखी हैं, दोनों कवित्रियों का जिक्र करा।
कि इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली। मैंने ओमान में 2 पंक्तियां पढ़ी थी साहब। हास्य की बात अलग हो सकती है, लेकिन एक बार आपकी तालियों से बता देना कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है। शायरी एक गूढ़ विषय है साहब, इसका व्याकरण, उर्दू भाषा अदब की भाषा है और उसका सम्मान करता हूं। मुझे भी बड़ा शौक है शायरी पढ़ने का। लोग मेरे को हास्य के लिए बुलाते हैं, हास्य की बात रहती है। और उर्दू तो वैसे ही अपनी अदब की भाषा है भाई साहब। हमारे एक तो उर्दू एक हरियाणवी, दोनों का मेल देखो क्या मिठाया हम दोनों का। मेरे को याद है बस स्टैंड पे 3 लड़कियां खड़ी थी, एक मन चला घूरता हुआ आया, पैर लगा पत्थर पे, नीचे गिर गया, चोट लग गई। तो पहले उर्दू वाली, लखनऊ वाली क्या बोली, जरा अदब का शहर है ना, उस लड़के से क्या बोली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। अब दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। अब हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हमारा हरियाणा। तो ये सब मस्ती की बातें हैं साहब। अंतिम एक कविता पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं दोस्तों। बहुत सारी हास्य कविताएं आपने YouTube पे सुनी होगी, सब टीवी हुआ क्या बात पर, लेकिन समय में की सीमा है। मैंने देखा हर शायर केवल 5-7 मिनट पढ़कर बैठ जाता है। मेरे को आपने प्यार दिया, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में सचदेवा साहब बैठे हैं, वीरेंद्र जी हैं, अल्तमश जी हैं, सचिन भाई हैं, तीनों विधायक हैं, हमारे MP साहब हैं और इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। आप हैं संचालन तो एक ही कर रहे हैं ना, चाहे कोई सा साहब हो, वो आ गई ना बात, उसके अंदर भी संचालन कर रहे हैं, तो यही है ना। तो इनके लिए भी ताली बजा दो भाई साहब के लिए, कितने बढ़िया संचालन कर रहे हैं। एक कविता सुनाता हूं दोस्तों अंतिम। हास्य बहुत सुना आपने, मस्ती, और 1 घंटा तक आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकता हूं, लेकिन ये मुशायरा है, अदब की महफिल है, यहां पर चुटकुले नहीं चलते। लेकिन चुटकुले का मतलब ये नहीं है साहब के चेहरे की मुस्कुराहट गायब कर दे। हंसी चाहे आपको किसी चीज से भी आए, मतलब है मुस्कुराहट से, मतलब है हमारी खुशियों से साहब। एक अंतिम कविता सुनाता हूं दोस्तों, उसके बाद अपना स्थान लाता हूं। जीवन में माँ का बहुत मोल है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, लेकिन माँ का दर्जा अपने जीवन में अलग होता है दोस्तों। एक छोटा सा 7 साल का बच्चा, माँ चली जाती है, माँ मर जाती है, घर में कोई भाई बहन नहीं है दोस्तों। माँ किसी भी उम्र में चली जाए और एक दिन सबको जाना ही है, लेकिन एक सच्चाई ये है, माँ देह से चाहे मर जाए, चाहे चली जाए, चाहे वो चोला छोड़ दे, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। माँ का वो रुतबा है साहब। एक 9 पंक्ति की कविता माँ के ऊपर सुनाता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। और आदरणीय आप सबका, आपने जो सुना अभी तक वो मस्ती थी, लेकिन अब मैं कविता सुनाता हूँ, आप सुनिएगा और आपको लगे तो सारे सदन का उतना ही प्यार चाहता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। बच्चा क्या कहता है, 7 साल का बच्चा, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। हर जगह ये कविता मैं नहीं सुनाता, आज मैंने देखा इतनी अदब की महफिल है आपने सजाई है दोस्तों, तब मैं ये कविता पढ़ना चाहता हूँ। बच्चा छोटा है, माँ चली जाती है, घर में कोई नहीं है, तो एक माँ को कैसे वो अपना मिस करता है, कैसे माँ का अभाव है। आदरणीय ममता जी बैठी है, समर्पित करता हूँ। 2 बहनें हमारी वहाँ बैठी है, नमन करता हूँ। राकेश अग्रवाल जी बैठे, सुनिएगा। काश मेरी भी माँ होती, तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। थोड़ा सा आहट नहीं चाहता यहां से साहब, सुनिएगा। कि अब ना किसी की आंख का तारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। वाह वाह वाह, काश मेरी भी माँ होती। दोस्तों यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबसे बड़ी उम्र का भी जो व्यक्ति बैठा है, मुझे गारंटी देता हूँ इस बात की, अपनी माँ को नहीं भूला होगा और ना कभी भूल सकता दोस्तों। और हमारी जब तबीयत खराब हो जाती है, जब हमारे कहीं बदन में दर्द होता है, कोई बुखार हो जाता है, तो हमारा कितना ही हम बहादुर, कितने बड़े नेता हों, कितने बड़े अभिनेता हों, कितने बड़े हम
हमारे पास शोहरत, दौलत, पावर मिल जाए, लेकिन फिर भी मन छोटा हो जाता है जब हमारे को तबीयत खराब होती है, बच्चे के 4 बुखार हो जाता है, बच्चा घर में अकेला है, पिताजी काम पे गए हैं, उसके मन की फीलिंग अगर आपको लगे कि मैंने प्रकट कर दी हो इस गीत से, तो बताना साहब कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, तो भर आया पागल मन मेरा, आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती, काश मेरी भी माँ हो। बहुत अच्छे। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं सर। दोस्तों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सबसे ऊंची अलग चीज है एक माँ। चाहे कोई धर्म जात बनाई हो, उसका कोई सानी नहीं है साहब। दोस्तों, अग्रवाल समाज में मैंने जन्म लिया, लेकिन 3 बातें मैंने सोची, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कभी माँ बाप के समक्ष ऊंचे सुर में बात मत करना, उनका दिल बड़ा दुखी होता है। और अपने माँ बाप को उनकी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य अनुसार और उनकी जरूरत अनुसार हमेशा खर्चा जरूर देना। और दोस्तों, जब घर से जाओ, काम पर जाओ या काम से वापस आओ, तो एक बार अपने माँ बाप के पास जरूर बैठना, चाहे 2 मिनट के लिए बैठना। ये माँ बाप की दुआएं हैं जो आपको जिंदा घर में लाती हैं, लेकिन हम लोग साहब अपने कमरों में चले जाते हैं। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और एक आपसे विनय और आग्रह करता हूं। दोस्तों, ये अदब की महफिल है, शायरों की महफिल है। मुझे पता है कि कितना संजीदा और कितने बढ़िया शायर लोग यहाँ बुलाए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मंचों पर उनके साथ रहता हूँ, कई मंचों पर। दोस्तों, अगर आपको लगे कि माँ के बारे में बहुत बढ़िया बात की है, तो सारा सदन एक बार हाथ उठाकर तालियां उस माँ के चरणों में बजाना। पहले सुन लीजिएगा आखिरी की 3 पंक्तियां साहब, कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछताओगे, कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती।